सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन का प्राथमिक योजना क्या है। तो पहला ऑप्शन टू मिनिमम कॉस्ट, यानी लागत को कम करना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, टू मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी लाभ को अधिक करना। या फिर ऑप्शन सी कह रहा है, टू इंश्योर पेशेंट सेटिस्फाइड एंड क्वालिटी केयर, यानी रोगी की संतुष्टि और गुणवत्ता देखभाल। या ऑप्शन डी कह रहा है, टू मैनेज हेल्थ केयर इंश्योरेशन, यानी स्वास्थ्य बीमा का प्रबंधन। तो क्या काम होता है हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन का। तो क्या काम होता है, टू इंश्योर पेशेंट सेटिस्फाइड एंड क्वालिटी केयर, यानी रोगी की संतुष्टि और गुणवत्ता देखभाल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा इन कलेक्टिंग द पेशेंट हिस्ट्री, यानी कि मरीज का इतिहास इकट्ठा करने के लिए कौन सा प्राथमिक स्रोत है। यानी कि कलेक्टिंग पेशेंट हिस्ट्री की बात हो रही है, तो फिर क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है पेशेंट्स रिलेटिव, यानी रोगी के रिश्तेदार। या ऑप्शन बी कह रहा है केस फाइल ऑफ पेशेंट, यानी रोगी का केस फाइल। या ऑप्शन सी कह रहा मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम, यानी स्वास्थ्य देखभाल टीम के सदस्य। या पेशेंट हिमसेल्फ, या रोगी खुद। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कि मरीज का इतिहास इकट्ठा करने का प्राथमिक स्रोत, यानी कि जो पेशेंट की हिस्ट्री है वो खुद पेशेंट को ही पता होगा, ना कि उसके रिश्तेदार को या उसकी केस फाइल को। या फिर हमारा थर्ड ऑप्शन है रोगी देखभाल टीम के सदस्य को। तो रोगी की हिस्ट्री को पता करने के लिए जो है पेशेंट हिमसेल्फ, यानी रोगी खुद है। तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पेशेंट हु इज अनकॉन्शियस शुड बी पोजीशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, यानी कि एक व्यक्ति जो कि बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो क्या कह रहा है, उसे निम्न में से किस स्थिति में लिटाया जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला ऑप्शन कह रहा है सुपाइन, यानी पीठ के बल लिटाया जाएगा। या बी ऑप्शन कह रहा है प्रोन, यानी पेट के बल लिटाया जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है लेटरल रिकम्बेंट, यानी किनारे लिटाया जाएगा। या फिर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, सीधा संपर्क। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, अनकॉन्शियस जो भी कोई पर्सन है उसको सुपाइन लिटाया जाएगा, यानी उसको पीठ के बल लिटाया जाएगा। तो यहाँ से सुपाइन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पिट्यूरिश। तो फिर क्या कह रहा है, यहाँ देखिए कुकर खांसी होना चाहिए। कुकर खांसी के संरक्षण का तरीका है, संचरण का तरीका है, ट्रांसमिशन का तरीका है। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ पर्सन्स को कुत्ते की तरह खांसते हैं। तो फिर कुकर खांसी के संचरण का तरीका यहाँ पूछा गया है कि कैसे फैलता है पर्ट्यूसिस। तो ऑप्शन ए कह रहा है कफ, ऑप्शन बी कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट, या ऑप्शन सी कह रहा है ड्रॉपलेट, ऑप्शन डी कह रहा है डायरेक्ट कांटेक्ट। तो कौन सा राइट आंसर होगा, जो हमारा पर्टूसिस है कैसे फैलता है दोस्तों, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ये जो है बूंद के द्वारा फैलता है। ओ सॉरी, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मैंने बी पे टिक कर दिया, बट कोई ना, एक्सप्लेनेशन में तो बता ही रही हूँ। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक दोस्तों, चलिए हम अपने पांचवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन साइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी तपेदिक का मुख्य चिन्ह है। तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस, यानी जो हमारे टीबी होते हैं। तो क्या होता है टीबी में, कफ मोर देन 3 वीक, यानी कि 3 सप्ताह से ज़्यादा की खांसी ट्यूबरक्लोसिस का साइन है। या फिर ऑप्शन बी कफिंग ऑसेंशली, या फिर कभी कभी खांसी का। या फिर कफिंग ओनली एट नाइट, या केवल रात में खांसी का। या मिर्च कफ, यानी कि हल्की खांसी का। तो क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस का सिंपल, कि जो
हमारे मतलब कि कफ होते हैं, यानी हमको जो खांसी होती है वो 3 वीक से ज़्यादा की होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कफ मोर देन 3 वीक यानी 3 सप्ताह से ज़्यादा की खांसी जो है ट्यूबरक्लोसिस का साइन देती है। ठीक, चलिए हम अपने छठवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि व्हाट इज हाइपोक्सिमिया, यानी हाइपोक्सिमिया क्या है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर हाइपो वर्ड आता है वहाँ हमेशा कमी की बात की जाती है। तो यहाँ पर भी हाइपोक्सिमिया कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, या दूसरा ऑप्शन लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी, या सी ऑप्शन है लो लेवल ऑफ ब्लड इन बॉडी, या डी ऑप्शन कह रहा है हमारा लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बॉडी। तो हाइपोक्सिमिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे ब्लड में, ना कि बॉडी में। तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से देखिए करेक्ट हो जाएगा। हाइपोक्सिमिया क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने 7वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर बनाए रहता है। तो कौन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बनाए रखता है, कौन सा हार्मोन होगा, एस्ट्रोजन होगा या इंसुलिन होगा या थायरॉक्सिन होगा या कार्टिसोल होगा। तो यहाँ से हमारा थायरॉक्सिन करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक, थायरॉक्सिन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बनाए रखता है। तो चलिए हम अपने 8वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द टर्म एम्पैथी रिफर्स टू, यानी सहानुभूति शब्द दर्शाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करने की क्षमता, यानी द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर्स, या ऑप्शन बी कह रहा है शारीरिक कार्यों को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता, द एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल टैक्स इफिनिटी, या फिर ध्वनिक नैदानिक निर्णय लेने की क्षमता। तो फिर यहाँ से इम्पैथी जो है शब्द हमारा किसको दर्शा रहा है, दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करने की क्षमता। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करने की क्षमता ही सहानुभूति होती है हमारी। तो 9वें क्वेश्चन पे बढ़े हम अपने। एंड 9वां क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन मेथड फॉर एयरबोर्न डिजीज लाइक कोविड-19, यानी कोविड-19 जैसे वायु जनित रोगों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में भी कराया था। तो यहाँ से क्या होगा, मास्क पहनकर हम बच सकते हैं क्योंकि ये एयरबोर्न डिजीज़ है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, यानी अस्थमा का कौन सा चारित्रिक लक्षण है। क्या जॉन्डिस होता है, व्हीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी घबराहट और सांस लेने में कठिनाई, या फिर सेवर डायरिया, या फिर फीवर। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको करा ही दिया था एंड आपको इसका आंसर भी पता होगा। क्या होता है कि जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, घबराहट होता है, आपने देखा होगा। तो यहाँ से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।